हेलो फ्रेंड्स। अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। और आज हम ये शब्द भेद का यहाँ पे दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। और शब्द भेद में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं और संकर शब्द क्या होते हैं। तो आइए पहले हम इसकी एक बार झलक देखते हैं कि किस तरह से ये हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए मैटर जो है ये बहुत अच्छा मैटर है। एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा जो है यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए इसको और ध्यान से जो है समझिए, दोबारा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ये आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर जो है यहाँ पे। तो इसमें सब इसको जो है चार भागों में रखा गया। पहला आता है तत्सम शब्द, दूसरा आता है तद्भव शब्द, तीसरा आता है देशज शब्द और चौथा आता है विदेशज शब्द। तो आइए यहाँ पे पहला हम देखते हैं यहाँ पे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये तत्सम जो शब्द दिया गया है यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक आता है यहाँ पे तत् और दूसरा आता है यहाँ पे सम। तो याद रखेंगे ये जो तत् है, तत् का अर्थ होता है जो है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात हम कह सकते हैं उसके समान, अर्थात हम कह सकते हैं उसके समान। तो किसके समान, ध्यान से रखिए, किसके समान, संस्कृत के समान। तो यहाँ पे जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अग्नि, क्या दिया गया है, अग्नि दिया गया है। और यहाँ पे वायु दिया गया है, आम्र दिया गया है, हरिद्रा दिया गया है। तो ये सभी क्या है, सीधे संस्कृत से जो है थोड़े यहाँ पे बिना कुछ परिवर्तन हुए ही जो है ज्यों के त्यों कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं या हिंदी में आ गए हैं, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे दिया है देखिए उपाध्याय, ये क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसका जो है तद्भव क्या होगा, ओझा। यहाँ पे देखिए ऊढ़ है, ऊढ़ का होगा ऊन, एला का होगा इलायची, कदली का होगा केला, उल्लास का हुलास, अक्षावट का अखाड़ा, कास का खासी, कर्तरी की कैंची। तो याद रखेंगे ये जो है कुछ तद्भव तत्सम शब्द हैं, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जो है तत्सम शब्द किसे कहते हैं समझ में आया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप तत्सम शब्दों की पहचान करेंगे कैसे। तो आइए कुछ यहाँ पे ट्रिप्स हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि तत्सम शब्द की आप पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है यहाँ पे री, क्या दिया गया है, री। तो ये जो री वर्ण युक्त शब्द हैं, ये री वर्ण युक्त शब्द जो हैं ये क्या होते हैं, ये तत्सम कहलाते हैं। अर्थात ये री जिस शब्द में लगा होगा वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अमृत, यहाँ पे देखिए घृत, गृह, तृण, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा तृण, और ये हो नृत्य। तो यहाँ पे देखिए इन सब में क्या है, यहाँ पे देखिए इनकी री की मात्रा लगी हुई है। तो जिनमें ये लगा हुआ दिखे आप लगाइए क्या है, तत्सम शब्द हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्र, ये संयुक्ताक्षर वर्ण है। तो ये स्र वर्ण युक्त जो शब्द होते हैं, याद रखेंगे स्र वर्ण युक्त शब्द क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे श्रेष्ठी, अश्रु, आश्रय, श्रृंगाल। तो देखिए सब में क्या लगा है, सब में जो है यहाँ पे स्र लगा है, तो इनको याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए व वर्ण युक्त क्या होते हैं शब्द, ये जो है तत्सम होते हैं, याद रखेंगे। व वर्ण युक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अवर, अवर में देखिए व लगा है, कवल, नवति, धावंत। देखिए इन सब में क्या लगा है, इन सब में अ लगा है शब्द में। तो याद रखेंगे कि जिस शब्द में व लगा हो ये क्या होते हैं, प्रायः जो है ये तत्सम शब्द कहलाते हैं, इनको याद रखेंगे। आइए और देखते हैं यहाँ पे देखिए ऊष्म सा, ये जो जिस शब्द में ऊष्म सा हो या ऊष्म वर्ण युक्त शब्द क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए षंड, यहाँ पे देखिए पाषाण, कुष्ठी, कोष्ठक। देखिए सब में क्या है, यहाँ पे देखिए ये श लगा है, यहाँ पे श लगा है। तो जिस शब्द में ये लगा हो ये क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। यहाँ पे देखिए ये होते हैं, ये है तालब विषा, याद रखेंगे ये तालब विषा वर्ण युक्त शब्द क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आशा, इनमें क्या लगा है, इसमें लगा है सा। यहाँ पे देखिए आशीष, इसमें भी क्या लगा है सा।
यहाँ पे देखिए रस्म में भी स लगा है, शून्य में भी क्या लगा है, स लगा है। तो याद रखेंगे स वर्ण युक्त शब्द क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे देखिए ये आता है छः, क्या आता है, छः वर्ण युक्त शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं तत्सम। आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए अक्षोट, अक्ष, इक्षु, तीक्ष्ण, तीन सब में देखिए क्या है, यहाँ पे क्ष दिया गया है, क्या दिया गया, क्ष दिया गया, जो संयुक्ताक्षर है। अगर ये जिस शब्द में लगा हो आप इनको याद रखेंगे, ये क्या होते हैं, ये तत्सम शब्द होते हैं। आइए कुछ और पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं कि हम तत्सम शब्द की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर र, यहाँ पे क्या है, र की अगर मात्रा का प्रयोग हो जिस शब्द में, तो वो क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रकार, प्रकार में देखिए ये र लगा है इसमें। यहाँ पे देखिए जैसे धर्म, तो ये क्या है, यहाँ पे उड़ंतु र लगा है, क्या लगा है, उड़ंतु र लगा है। तो यहाँ पे देखिए ये धर्म, तो ऊपर जो है देखिए ये लगा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्र, अगर ये मात्रा आप में दिख जाए, याद रखेंगे, अगर ये मात्रा आप में दिख जाए तो आप इनको लगाएंगे क्या है, ये तत्सम शब्द हैं। और यहाँ पे देखिए अनुस्वार युक्त, इनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो ये अनुस्वार वर्ण युक्त शब्द क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं। याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए वंश, यहाँ पे देखिए अंजनी, यहाँ पे देखिए गुंजन, चंद्र, पंक्ति। अब यहाँ पे देखिए सब में क्या लगा है, ये लगा है यहाँ पे चंद्र बिंदु, ओ सॉरी, यहाँ पे अनुस्वार लगा है, इनको याद रखेंगे। कुछ नोट पॉइंट है याद रखना कि इन प्रत्ययों से प्रारंभ होने वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे देखिए ये प्रत्यय हैं, जिस शब्द में लगे हों या इनसे जो भी शब्द प्रारंभ होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अति हो गया, अधि, अनु, अप, अभि, औ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आ, उत, उप, दुह, निह, परा, प्र, प्रति, बहु, वि, सम, सह और सु। तो अगर ये जिसमें जिस शब्द इनका यहाँ पे इस प्रत्यय से जो भी शब्द जो है शुरुआत होते हैं या प्रारंभ होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, सभी के सभी जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो है पहला भाग हमने तत्सम के बारे में पढ़ लिया। आज ये देखिए यहाँ पे अभी हम देखेंगे जो है यहाँ पे ये तद्भव शब्द, यानी कि इसका उत्पत्ति के आधार पे दूसरा वाला भाग। यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, पहले तो ये हम देखेंगे तद्भव शब्द, ये तद्भव, तो तद्भव शब्द ये जो है दो शब्द से मिल के बना है, एक है यहाँ पे तत् और दूसरा यहाँ पे है भव। याद रखेंगे, एक है तत्, दूसरा है भव। तत् का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। तो याद रखेंगे उससे उत्पन्न अर्थात किससे उत्पन्न, संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है वो होते हैं तद्भव शब्द। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है संस्कृत भाषा के वह शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ क्या है, हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। लेकिन तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के वह शब्द जो कुछ भी बिना परिवर्तन हुए वो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो तत्सम होते हैं। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो के वो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो सभी के सभी जो है तत्सम शब्द यहाँ पे कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कपूर, कपूर का कर्पूर होता है तत्सम। कपड़ा, कपड़ा का करपट होता है। नारियल का नारिकेल, आग का यहाँ पे अग्नि। काज, काज का कार्य, यहाँ पे देखिए आखर, अधीन, आगे, आंत, ईंट, ईख, 31, यहाँ पे देखिए आंख, ये सभी क्या है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा। आंसू आदि, ये सभी क्या हैं, सभी के सभी जो है तद्भव शब्द यहाँ पे कहलाते हैं, इनको याद रखेंगे। ये तद्भव शब्द जो है क्या होते हैं, ये सीधा जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन होके आते हैं। आइए हम देखते हैं तद्भव शब्द की पहचान हम करेंगे कैसे। तो याद रखेंगे, ये देखिए दंत वाला श, दंत सवर्ण युक्त जितने भी शब्द होंगे सभी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए आषाढ़, आकाश, अमावस, 80, तो सब में देखिए ये जो है दंत वाला श लगा है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है जिसमें अनुस्वार वाले शब्द लगे हों, यहाँ पे जो अनुस्वार जिस शब्द में लगा हो वो क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द यहाँ पे होते हैं, अनुस्वार वर्ण युक्त। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है आँखी, इसको यहाँ पे चंद्र बिंदु बना लीजिए। आँख, आंसू, आब, आंत, ये सभी क्या हैं, सभी के सभी जो है ये तद्भव शब्द होते हैं। और याद रखेंगे जिसमें ख और छ, यानी कि जिस शब्द में ख और छ हो, आप याद रखेंगे वो भी जो है क्या होते हैं, ये सभी जो है तत्सम शब्द यहाँ पे कहलाते हैं। जैसे अखरोट, अक्षर, अगरखा, तो देखिए इनमें क्या है, यहाँ पे देखिए ख लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए छ लगा हुआ है, तो ये जिनमें लग जाए दिखे हुए आप उनको लगाइए, तद्भव शब्द हैं। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है यहाँ पे ब, तो ये जो ब वर्ण युक्त शब्द हैं ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी जो है
याद रखेंगे जो है तद्भव होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उबटन, उबटन में देखिए बा है, उबालना, करतब, गोबर, देखिए सब में क्या है, बा लगा है। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको नोट में है, इनको याद रखेंगे कि अव, के, दु, नी, पर से शुरू होने वाले प्रायः जो है क्या होते हैं, सभी जो है यहाँ पे तद्भव शब्द होते हैं, इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे कि उत्पत्ति के आधार पे हमने दो भेद अभी देख लिए, तत्सम और तद्भव देख लिए। अब हम तीसरा यहाँ पे देखेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे देशज शब्द। तो सबसे पहले ये देखिए देशज, देशज ये दो शब्द से मिलके बना है, एक है देश और दूसरा है जा। अर्थात यहाँ पे देखिए देश का अर्थ तो देशी होता है, जा का अर्थ होता है जन्मा। तो याद रखेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि देश में जन्मा। तो जो देश में जन्मा हो वो क्या होते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार से जो है वो बन करके क्या हुए, प्रचलित हो गए। मतलब हमारे अगल बगल में जो है जो हमारे परिस्थिति के कारण या आवश्यकता अनुसार क्या हो गए, ऐसे शब्द जो बनकर प्रचलित हो गए वो क्या होते हैं, सभी वो जो है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ये देखिए क्या है, हमारे जो है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे बोलचाल के रूप में ये क्या हो गए, प्रचलित हो गए। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द यहाँ पे कहते हैं। आप याद रखेंगे इनको, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं यहाँ पे विदेशज शब्द के बारे में कि विदेशज शब्द जो है किसे कहते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे कि विदेशज शब्द के बारे में। यहाँ पे देखिए ये हम चौथा भाग देख रहे हैं विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द देखिए यहाँ पे ये भी दो शब्द से मिलकर बना है, विदेश और धनजा। तो विदेश का अर्थ विदेश होता है, जा का अर्थ होता है जन्मा। तो विदेश में जन्मा, ऐसा शब्द जो विदेश में क्या हो, जन्मा हो और हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहा हो, वो क्या होता है, वो विदेशज शब्द होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे आर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट, आदमी, आराम, कोर्ट, ये सभी शब्द क्या है, कहीं ना कहीं एक किसी न किसी देश से जो है देश में जन्म लिया और हमारी हिंदी में प्रयोग होने लगा। तो ये जो है क्या कहलाए, ये विदेशज शब्द कहलाए। विदेशज को हम आगत शब्द भी कहते हैं, इनको याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ विदेशज शब्द देखते हैं महत्वपूर्ण, जैसे अरबी, अरबी शब्द कौन कौन से, जैसे यहाँ पे देखिए अदालत, अल्लाह, इनाम, औरत, किस्मत, किताब, दुकान, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी अरबी शब्द हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे फारसी शब्द, फारसी की बात करें तो आबरू, आफत, आराम, आमदनी, दफ्तर, दंगल, यहाँ पे पजामा, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी जो है ये फारसी शब्द हैं। ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे। आइए हम और देखते हैं कुछ जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर विदेशज शब्द के बारे में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया अंग्रेजी, अंग्रेजी का देखिए अपील, कोर्ट, जज, पुलिस, टैक्स, अस्पताल, मलेरिया, ये सभी क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं। और यहाँ पे देखिए तुर्की शब्द देखते हैं, बहादुर, कैंची, चेचक, सुराग, बारूद, लाश, खच्चर, चोगा। तो याद रखेंगे कैंची बहुत बार पूछा जाता है, ये किस भाषा का है, याद रखेंगे तुर्की भाषा का ये शब्द है। इसके बाद पास्तो, पास्तो देखिए पठान, गुंडा, हड़बड़ी, पटाखा, अखरोट, ये सभी कौन सी भाषा है, सभी जो है पास्तो की है, याद रखेंगे। पुर्तगाली हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आलमारी बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे ये शब्द। आलमारी किस देश का शब्द है, याद रखेंगे पुर्तगाली। आल्पीन, आल्पीन भी बहुत पूछा जाता है, आल्पीन कैसा शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। काफी, काजू, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रेंच शब्द, फ्रेंच में कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, बिगुल, ये सभी क्या है, फ्रेंच शब्द हैं, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। रूसी शब्द देखते हैं, रूसी में आता है रूबल और जार, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए चीनी, चीनी में जो है चाय, चीनी का जो है शब्द कौन सा है, चाय है, लीची है, चीकू है, चीनी है, ये सभी जो है चीनी शब्द हैं, याद रखेंगे। जापानी में आपको केवल एक याद रखना है, रिक्शा, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है देशज विदेशज के बारे में, यहाँ पे तद्भव तत्सम के बारे में पढ़ा। आइए एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं संकर शब्द। क्या कहते हैं, संकर शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो संकर शब्द यहाँ पे देखिए दो भाषा से मिलकर बने शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। याद रखेंगे इसमें क्या है
कितनी भाषा होगी, इसमें दो भाषा हमेशा होगी। तो दो भाषा से मिलकर बने शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे छायादार एक शब्द है, क्या है, छायादार। तो ये दो दो देखिए शब्दों से मिलकर बना, एक छाया और एक दार। तो यहाँ पे देखिए छाया क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, दार और ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो इसमें देखिए ऐसा शब्द जो दो भाषा से मिलके बना हो, तो यहाँ पे देखिए दो भाषा से मिलके बना है, इसीलिए क्या है, संकर शब्द है। जैसे यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी क्या है, यहाँ पे दो भाषा से मिलके बना है, अंग्रेजी और हिंदी। यहाँ पे देखिए रेल कैसा शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए संकर शब्द होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है पायदान, इसको आप बनाइए, रेलगाड़ी नहीं, इसको ये पायदान, क्या है, पायदान, याद रखेंगे क्या है, ये पायदान है। तो ये जो पायदान है, ये भी कितने शब्द से मिलकर बना है, ये भी दो यहाँ पे शब्द से मिल करके बना है, एक है पाय, एक है दान। तो पाय जो है ये हिंदी शब्द है, और दान क्या है, ये फारसी शब्द है। तो इसमें देखिए दो शब्द हैं। इसके बाद कुछ अन्य और हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए महत्वपूर्ण है। जैसे सील बंद, सील अंग्रेजी शब्द है, बंद क्या है, फारसी शब्द। तो ये सील बंद भी क्या हो जाएगा, आपका संकर शब्द हो जाएगा। जैसे देखिए वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। जांचकर्ता, जांच हिंदी शब्द है, कर्ता संस्कृत शब्द है। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत है और पति हिंदी शब्द है। तो ये इसको आप याद रखेंगे, तो ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। आइए हम यहाँ पे कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो अभी हमने पढ़ाया इस वीडियो का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि हमें ये पीडीएफ चाहिए। और हमारी वीडियो कैसे लगी, आप हमारी वीडियो को जो है ज़रूर कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। और जो है हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।